वेलकम टू टू लाइफ रजनी भट्ट हियर। आज हम हैं फ्लोरेंट कॉलेज ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग एंड फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट। ये आज एग्जीबिशन इसलिए रखा गया है कि बच्चे जो हैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें। यहाँ पर FY, SY, TY के बच्चों ने काफ़ी अलग अलग तरीके से अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग में अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी दिखाई है। यहाँ हम कुछ बच्चों के साथ हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि आज जो भी उन्होंने तैयारी की उसमें कितना टाइम लगा और ये काम करना उन्हें कितना अच्छा लगता है। मैं अभी हूँ रोहन के साथ। हेलो मैम, माय नेम इज रोहन। सो फर्स्ट ईयर आईटी का स्टूडेंट हूँ मैं। तो ये जो आप ट्रीटमेंट वॉल ट्रीटमेंट देख रहे हो, ये वॉल ट्रीटमेंट हमने 3 डेज में कंप्लीट किए हैं और एक टोटली वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने की कोशिश की गई है इसमें मैम। तो एज अ फर्स्ट हमने कि टोटली जो फर्नीचर हुआ है लेआउट में, तो उसमें से जो वेस्ट पार्टिकल्स थे उससे फ्रेमिंग बना के उसके ऊपर कार्डबोर्ड स्टिक किया है। देन उसके ऊपर एक पुट्टी से वॉल पुट्टी से टेक्सचर क्रिएट किया है। देन पेंटिंग्स किए गए, पेंट किया है टोटली प्राइमर करके। एंड ग्रीनरी ऐड की गई, आर्चेस क्रिएट किए गए हैं जो कि क्रिएटिविटी करके सब लोग टीम वर्क मिला के किए हम लोग। और नेक्स्ट ले लीजिए। और इसका खर्चा कितना हुआ था तो आपका? हेलो मैम, टोटली इसका कॉस्टिंग आपका आई थिंक 1200 रुपीज़ का है इसका कॉस्टिंग। 1200 का खर्चा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। चलिए आगे चलते हैं हम। बताइए क्या बनाया है। ये हमारा फोकल पॉइंट है। जैसे कोई भी आ रहे तो यहाँ पे पहले भगवान का दर्शन हो, तब वहाँ से अंदर हो। तो हमने बेसिकली इसमें पार्टीशंस क्रिएट किए और जो यहाँ पे 8 पार्टीशन क्रिएट किए। जो हमने प्लाईवुड जो यूज़ किया वो सेकेंड हैंड प्लाईवुड यूज़ किया और लैमिनेट जो यूज़ किया वो 1 mm का लैमिनेट यूज़ है। बिकॉज अगर हम लोग थोड़ा चीपर लैमिनेट यूज़ करते तो ऐसा शाइन नहीं आता था, इसलिए हम लोग ने अच्छा मटेरियल यूज़ किया। इसको बनाने में कॉस्टिंग टोटल 5000 आया, लेकिन ऑन साइड जब बनाएंगे तो इसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। यहाँ हम हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से आईना बनाया है। यहाँ अलग अलग पेंटिंग्स हैं, तो जिसने ये बनाया उसी से पूछ लेते हैं कि कैसे बनाया और क्या इंस्पिरेशन थी और कितना टाइम और खर्चा लगा। माई सेल्फ जागृति। और यहाँ पे हम लोग ने कैनवास पे ये ड्राइंग क्रिएट किए हैं, जहाँ पे हम लोग ने पुट्टी और सीमेंट का मिक्सचर यूज़ किया है इसको 3D इफेक्ट देने के लिए। और उस पर हम लोग ने एक्रेलिक पेंट से शेडिंग दिया है। और यहाँ पे आप मिरर जो देख रहे हैं वो वेस्ट मिरर था, उसको हम लोग ने कट करके यूज़ किया है, जहाँ पे हम लोग टेप और टिश्यू पेपर लगा के उस पर भी सेम पुट्टी और सीमेंट का मिक्सचर लगा के उसको स्मूथ करके फिर कलर किया और उसको लाइट लगा के उसको हाईलाइट किया वॉल पे। तो आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से हमारे जो प्रोफेशनल लोग तैयार हो रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के। बच्चा खर्चा कितना हुआ? कैनवास 200 के थे और ये पुट्टी वगैरह तो लाइक पहले ही ऑलरेडी ज़्यादा क्वांटिटी में लिए थे, वो मुझे नहीं पता। बट और बाकी एक्रेलिक कलर्स तो हम लोग के पास पहले से ही थे, तो वही हम लोग ने यूज़ किया है। और मेरा तो वेस्टेज ही थे, टेप वगैरह तो आपको पता ही रहेगा। बस इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा हुआ ही नहीं एक्चुअली। पहले ऑलरेडी सामान था उसमें हम लोग ने यूज़ किया है उसको क्रिएटिव वे में लाने के लिए। ओवरऑल सस्ता सुंदर टिकाऊ डिजाइनिंग का काम आप यहाँ देख सकते हैं, जो बाकायदा बहुत सुंदर है। ये देख सकते हैं लिविंग रूम डिजाइन किया गया है। तो चलिए डिटेल्स पूछ लेते हैं। ये लिविंग रूम में आपने क्या क्या क्रिएट किया, कितने दिन लगे और कितना खर्चा हुआ? तो बेसिकली हम लोग ने ये लिविंग रूम ज्योमेट्रिकल शेप्स में जाने के लिए की कोशिश की गई है। सो हमने यहाँ पे टीवी यूनिट की पैनलिंग बनाई है। ये टीवी यूनिट का पैनलिंग बनाने में हमें 7000 का खर्चा गया है और इसे हमने सेकेंड हैंड प्लाईवुड से बनाया गया है। इसके ऊपर हम लोग ने मार्बल के लैमिनेट्स लगाए गए हैं। फिर यहाँ पे हमने हेक्सागोनल शेप्स में अपना क्रिएटिविटी क्रिएट करी गई है विद आर्टिफिशियल फ्लावर्स। फिर हमने यहाँ पे 2 कुफी दी गई है जो स्टोरेजेबल है। फिर यहाँ पे हमने हेक्सागोनल शेप में एक सोफ़ा दिया है, 3 सीटर सोफ़ा दिया गया है। फिर बीच में हमने यहाँ सेंटर टेबल दिया है, जो सेंटर टेबल कार्डबोर्ड से बना हुआ है और फ्लूटेड टेक्सचर दिया है उसे पील करके। फिर हमने ऊपर पे वॉल हैंगिंग लगाई हुई है जो बैटन पट्टी से बनी हुई है। जो हमारा वेस्ट बचा हुआ था उससे हमने कुछ क्रिएटिव करने का सोचा वॉल पे सीलिंग के ऊपर। तो हमने उसको बैटन पट्टी को एक एक को जोड़ के आर्टिफिशियल बीच में लगा के ज्योमेट्रिक शेप देके सीलिंग को बनाया गया है।
के हमें रोप लाइट्स दी गए हैं। सो बेसिकली हमारा ये बनने के लिए सिर्फ रोप में खर्चा गया है और इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा गया नहीं है। और सोफ़ा हम लोग का ओवरऑल 7000 में बना गया है। एंड जो कुर्सी है वो डमी है, सो हमने उसको कार्डबोर्ड से क्रिएट किया है। सो उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं गया है। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि ये एज के बच्चे सारा दिन इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे लगे रहते हैं। काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स ने भी इंटरव्यू दिए जहां उन्होंने ये बताया कि बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है कि आगे पढ़ने के लिए मार्क्स से रिलेटेड मोटिवेशन करना पड़ता है। बट यहाँ जब मैं देख रही हूँ जहाँ स्पेशलाइजेशन कोर्स अवेलेबल है रिलेटेड टू इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, बच्चे अपना पैशन, अपनी क्रिएटिविटी खुद ही दिखा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी किया गया ये सिर्फ बच्चों ने किया और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में से ही किया है। पिछला जो हमने देखा था वो देखा था लिविंग रूम बनाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैफे बनाया गया है। ये पूरा कैफे का सेटअप, फर्नीचर, एवरीथिंग, लाइटिंग, वहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेकोरेशन के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है ये सब कुछ बच्चों ने ही बनाया। ये कैफे का जो ये पूरा थीम था कैसे बनाया गया, कितने लोग थे इसमें, कितना टाइम लगा? ओवरऑल हमको 1 मंथ गया इसको बनाने के लिए और 24 हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हेल्प किया हम लोग को बनाने के लिए। और बाकी ये पूरा कैफ़े हमारा बायोफिलिक थीम में गया है और बायोफिल कैफ़े का नाम है। और बेसिकली ये एक वर्किंग कैफ़े जो हमने मॉर्निंग शिफ्ट में वर्किंग है ऑफिस और इवनिंग शिफ्ट में कैफ़े के लिए बनाया है। ये जो आपने काम किया आपको खुद का काम कैसा लगा? अच्छा लगा, अभी पूरा टीम वर्क है, सबका साथ मिला है। So do you want to appreciate everyone for this? Yes. Shall we clap hands for us? यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चों ने मिलके ये सब किया। इससे पता चलता है कि हमारे फ्यूचरिस्टिक, जहाँ तक हम देखते हैं कि बच्चे जो लगे हुए रहते हैं इंस्टाग्राम पे, अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बच्चे हैं जो क्रिएटिविटी में अपना ध्यान दे रहे हैं। खड़ी रहे। वहीं पे है। इस वक्त में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। कि यहाँ हम हैं फैकल्टी के साथ बाकायदा। यहाँ जो बच्चों ने, मैम आपको मैं बता रही हूँ कि बच्चों ने जो काम किया है वेस्ट जीन्स में से जो उन्होंने क्रिएट किया, बहुत अच्छा काम किया। आप ये सब कैसे सिखा लेते हो, लाइक क्रिएटिविटी क्या है? और आज जो एग्जीबिशन में बच्चों ने दिखाया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने, मेरा नाम जानवी है, मैं यहाँ पे जूनियर फैकल्टी हूँ। बच्चों ने ये काम करने के लिए सिर्फ 15 दिन लिए थे, जिसमें उनको डिज़ाइन से लेके सब कुछ डिसाइड करना था, कॉन्सेप्ट से लेके फैब्रिक सोर्सिंग सब कुछ। नाइट मारी बच्चों ने यहाँ पे अपना काम करने के लिए। तो उनकी मेहनत, अब जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको पसंद आया, तो उनकी मेहनत आपने देखी होगी उनके काम में, उनकी फिनिशिंग में। उनका ये डिज़ाइन था कि उनको फैब्रिक ऐसा कुछ यूज़ करना है जो सस्टेनेबल रहे और आगे फ्यूचर में यूज़ हो सकता है। जैसे उनकी थीम थी फ्यूचरिस्टिक की, तो उन्होंने डेनिम का सोचा है, क्योंकि डेनिम ऐसा फैब्रिक है जो फ्यूचर में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। वो ऐसा फैब्रिक है, वो एवरग्रीन है, वो ख़त्म नहीं होता। तो उन्होंने जितने उनके पास में जो थे घर पे वो यूज़ किया है, फ्रेंड्स से मांगा है, पेरेंट्स वगैरह के डेनिम्स यूज़ किए हैं, उससे उन्होंने पूरा गारमेंट को क्रिएट किया है। बच्चों के माँ बाप यहाँ आए थे एग्जीबिशन आए में, उनका क्या फीडबैक है? उनको काफ़ी पसंद आया बच्चों का काम। उन्होंने मेहनत देखी है बच्चों के घर में काम करते वक्त, तो वो बहुत खुश थे कि फाइनल प्रोडक्ट इतने अच्छे से आया बच्चों का। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर किसी को काम करना, जो भी पैशन से, अगर पसंद से अगर कोई कोर्स सिलेक्ट किया जाता है तो माँ बाप को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मैं अभी हूँ विद्या के साथ। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के तो आपने बहुत सारे डिज़ाइंस, क्रिएटिविटी देख ली। अब हम हैं फैशन शो के सेक्शन में। यहाँ विद्या बता रही है कि उन्होंने जीन्स का किस तरीके से क्रिएटिविटी किया। विद्या बताइए डिटेल्स। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। ये पूरा जीन्स था, दिस वाज फुल्ली जीन्स। आई हैव क्रिएटेड अ स्कर्ट, आई हैव मॉडिफाइड ओल्ड जीन्स विद अ स्कर्ट एंड आई हैव गिवन फॉर एम्बलिशमेंट tone cubes, and girls are very crazy for tails and long thing from behind, so I have added tail too for the skirt. And on top this is a backless waistcoat, as you can see.
I have used two fabrics, two denim shades. One for the collar, you can just see here, and one for the bottom. और क्या क्या किया बताओ ज़रा। So this is Herons, one of the type, and but inspired by dhoti. This is male garment. This is net kurta with a flap. It's inspired by Angarekha. तो आप देख सकते हैं कि बच्चों ने, आप आई गेस थर्ड ईयर के बच्चे हैं, Second year के। सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चों ने किस तरीके से क्रिएटिविटी की है, और भी फोटोज वीडियोज में ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। फॅब्रिक यूज केलं आहे बिकॉज ते डिझाईनसाठी त्यांनी विचार केले की पूर्णपणे तशीच दिसून यावे मिनिमम गार्मेंट्स तसे आहेत आणि बाकीचे सगळे वेस्ट डेनिम यूज केलेले आहे